हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की संपूर्ण जीवनी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह भारतीय उपमहाद्वीप के महान सूफी संत, वली, अल्लाह के प्रिय बंदे और चिश्ती सिलसिले के उच्च कोटि के बुजुर्गों में से एक थे। उनकी शिक्षाओं और आध्यात्मिक आशीर्वाद ने लाखों लोगों के दिलों को ईश्वर प्रेम और आध्यात्मिक ज्ञान से प्रकाशित किया। एक, नाम, वंश और जन्म। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह का असली नाम फरीदुद्दीन मसूद था और उन्हें गंज शकर, शक्कर का खजाना, के नाम से प्रसिद्धि मिली। उनका वंश हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, दूसरे खलीफा, से जा मिलता है। उनके पिता हजरत जमालुद्दीन सुलेमान एक धर्मपरायण और नेक इंसान थे, जबकि उनकी माता बीबी कुरसुम खातून अत्यंत परहेजगार और अल्लाह की भक्त थीं। बाबा फरीद का जन्म 559 हिजरी 1129 ईस्वी में कोटवाल, कसूर, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। 2. प्रारंभिक शिक्षा और आध्यात्मिक दीक्षा। बचपन में ही बाबा फरीद ने अपने पिता से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की। उनके पिता के निधन के बाद उनकी माता ने उन्हें मुल्तान भेज दिया। उस समय मुल्तान इस्लामी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र था, जहां उन्होंने कुरान, हदीस, फिक्ह, इस्लामी कानून, तसव्वुफ, सूफीवाद और अन्य धार्मिक ज्ञान प्राप्त किया। मुल्तान में उनकी मुलाकात हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह से हुई, जो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के खलीफा थे। बाबा फरीद ने हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के हाथों पर बैयत की, आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार किया और उनकी संगति में रहकर आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त किया। उनके गुरु ने उन्हें कठिन मुजाहिदा, ध्यान, साधना और संयम करने की शिक्षा दी, जिसे उन्होंने पूरे समर्पण के साथ निभाया। 3. गंज शकर कहे जाने की वजह। बाबा फरीद को गंज शकर, शक्कर का खजाना, कहे जाने के पीछे 2 प्रसिद्ध घटनाएं हैं। पहली घटना, बचपन में उनकी माता उन्हें नमाज पढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए कहती थीं, अगर तुम नमाज पढ़ोगे तो तुम्हें शक्कर मिलेगी। एक दिन जब बाबा फरीद ने नमाज अदा की तो उनकी माता ने जाए नमाज की चटाई के नीचे शक्कर रख दी। जब उन्होंने इसे देखा तो उन्हें लगा कि यह अल्लाह का इनाम है। इस घटना ने उनके दिल पर गहरा प्रभाव डाला और वे इबादत में और भी गहरी रुचि लेने लगे। दूसरी घटना, एक बार जब वे गंभीर साधना, मुजाहिदा और ध्यान इबादत में लगे हुए थे तो कई दिनों तक उन्हें खाना नहीं मिला। भूख से व्याकुल होकर उन्होंने एक सूखे पेड़ के पत्ते खाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की कृपा से वे पत्ते मीठे हो गए। इस घटना के बाद लोग उन्हें गंज शकर कहने लगे। 4. कठोर तपस्या और साधना। अपने गुरु हजरत बख्तियार काकी के आदेश पर बाबा फरीद ने कठोर साधनाएं और मुजाहिदे की। उन्होंने 40 दिनों का चिल्ला आध्यात्मिक ध्यान किया, जिसमें वे सिर्फ एक रोटी पर गुजारा करते थे। उन्होंने अपने नफ्स स्वयं को वश में करने के लिए कई वर्षों तक कठिन संयम अपनाया। कई बार वे लगातार कई दिनों तक भूखे रहते थे, लेकिन वे अल्लाह की इबादत में लगे रहते थे। बाद में
हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी वसीयत में उन्हें अपना उत्तराधिकारी बनाया और चिश्ती सिलसिले की खिलाफत, आध्यात्मिक उत्तराधिकार उन्हें सौंप। पाकपटन में निवास। बाबा फरीद ने अपने जीवन का अधिकांश समय पाकपटन, वर्तमान पाकिस्तान जिला साहिवाल में बिताया। उनकी वजह से यह शहर प्रसिद्ध हुआ और आज भी लाखों लोग यहाँ उनकी दरगाह पर आकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त करते हैं। उन्होंने पाकपट्टन में एक खानकाह, आध्यात्मिक केंद्र स्थापित किया, जहाँ हर दिन हजारों लोग शिक्षा, आध्यात्मिक शांति और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए आते थे। 6. बाबा फरीद की शिक्षाएं और वचन। बाबा फरीद ने प्यार, क्षमा, विनम्रता और मानवता की सेवा को प्राथमिकता दी। उनके कुछ प्रसिद्ध वचन इस प्रकार हैं कि जो भी भलाई करो उसे छिपाकर करो, अन्यथा वह दिखावा बन जाती है। तो जिसने धैर्य धारण किया वही सफल हुआ। 3. सच्ची संपत्ति दरवेशी संतत्व में है, न कि राजा बनने में। 4. अल्लाह के प्रिय वही हैं जो उसकी मखलूक संसार से प्रेम करते हैं। 5. दिल को पवित्र रखो, यही असली इबादत है। बाबा फरीद पंजाबी भाषा के पहले सूफी कवि माने जाते हैं। उनके कई दोहे और शेर गुरु ग्रंथ साहिब में भी शामिल हैं, जो यह दर्शाता है कि उनकी शिक्षाएं हर धर्म और जाति के लोगों के लिए थीं। 7. वफात, स्वर्गवास और दरगाह। बाबा फरीद का वफात 7 मुहर्रम 664 हिजरी 5 अक्टूबर 1263 ईस्वी को हुआ। उनका मज़ार पाकपट्टन, पाकिस्तान में स्थित है। हर साल उनके उर्स स्मरणोत्सव के अवसर पर बहिश्ती दरवाज़ा खोला जाता है और कहा जाता है कि जो इसमें से गुजरता है उसे आध्यात्मिक आशीर्वाद प्राप्त होता है। 8. आध्यात्मिक प्रभाव और उत्तराधिकारी। बाबा फरीद के कई शिष्य और खलीफा उत्तराधिकारी हुए, जिनमें सबसे प्रसिद्ध हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह थे। उनके सिलसिले ने पूरे भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज भी चिश्ती सिलसिले के अनुयायी बाबा फरीद की शिक्षाओं को मार्गदर्शन के रूप में अपनाते हैं। निष्कर्ष। बाबा फरीद की जीवन गाथा अल्लाह के प्रेम, सेवा, संयम और आध्यात्मिक बलिदान की महान मिसाल है। उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया में रोशनी फैला रही है और उनका नाम भारतीय उपमहाद्वीप के महानतम सूफी संतों में शुमार रहेगा।